सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं हमारी टोयोटा इनोवा क्रिस्टा 2018 2.4V मैनुअल वर्जन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं इसके फ्रंट एंड से। आप देख सकते हैं यू हैव अ ब्यूटीफुल बैज ऑफ टोयोटा। बहुत बड़ा बैज ही। इट्स सराउंडेड बाय क्रोम इंसर्ट्स, सिल्वर गार्निशिंग। You go down, you have the matte black paint. यहाँ आती है आपको dual setup के साथ headlamp in which there is projector LED with a halogen high beam. These are your DRLs. नीचे मिलता है आपको LED fog lamp. Sorry, scratches हैं थोड़े से. Coming on to the side of the vehicle, you have your alloy wheels. These are 16 inches wheels. The tire profile is 205/65 R16s. So they are silver in finish और बहुत अच्छे लगते हैं गाड़ी के साथ. I'll show it to you. They suits the car profile. Going further, नीचे footstep मैंने बाहर से इंस्टॉल कराया हुआ है. Here you get chrome garnishing. And talking about the ORVMs, these are auto foldable. They come in body color and in the top variant they come in the chrome. ये optional variant नहीं है, इसलिए इसमें plastic body color ही है. You have integrated indicators. You have chrome garnishing on the door handles. You get a request sensor on the passenger side, जो normally Hyundai की गाड़ी और Kia की गाड़ी में नहीं मिलता. You have a chrome garnishing running all along. Subscribe to the channel, guys. You have your full lid. Next, coming on to the rear. यहाँ मिलता है आपको dual setup और यहाँ मिल जाती है बैजिंग इनोवा क्रिस्टा की. You have all halogen setup at the behind. Here you have the Toyota logo. You have rear wiper, defogger. Coming onto the side, here is your fog lamp. This is a badging of 2.4V. The top model is the Z1. उसमें जो features होंगे changes मैं बता दूँगा. 2.4 as it is a BS 4.2. तो यहाँ से अब 2.8 इंजन discontinue कर दिया था. So this is the complete rear profile. How the car looks. जो रूफ़ का डिज़ाइन है दैट कम्स इन टू अ स्लोपिंग रूफ़. अगर आप यहाँ पे ब्लैक टेंट करा लेते हो या रैप करा लेते हो, इट सीम्स लाइक ये पूरा ग्लास है पीछे तक. सो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. यू हैव रियर स्पॉइलर, इंटीग्रेटेड ब्रेक लाइट्स. यू हैव शार्क फिन एंटीना. यू गेट द रूफ रेल्स. तो देख सकते हो आई हैव इंस्टॉल दीज रेन वाइजर्स. ये एक्सेसरीज़ का पार्ट थे एंड इसमें ज़्यादा एक्सेसरीज लगी नहीं है. सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग फर्दर, लेट्स गेट इनटू द इंटीरियर्स. ये बात करते हैं हम डोर पैनल की. ये बहुत वेलवेटी फिनिश का आता है, बहुत सॉफ्ट रहता है ये. इट इज़ सॉफ्ट टच. यहाँ आता है आपको, इसमें इंटीरियर मिलता है ऑलमोस्ट 3 टोन. इट इज़ सिल्वर फिनिशिंग, क्रोम गार्निशिंग, पियानो ब्लैक, मैट ब्लैक. यू हैव ट्विटर्स प्लेस्ड ओवर हेयर एंड लेट्स गेट इनसाइड इन. इसमें मिलता है आपको टायर इंटीरियर्स ऑल अराउंड. और अभी चलते हैं अंदर और उसके बाद आपको दिखाते हैं. फर्स्ट कम्स फर्स्ट गाइस. आप देख सकते हो पूरी सिल्वर लाइनिंग जा रही है ऑल ओवर द डैशबोर्ड. बहुत सुंदर लगती है. और उसी के बिल्कुल नीचे यू हैव द वुडन फिनिश. ये देख सकते हो दिस इज़ ऑल OEM. बाहर से कुछ भी इंस्टॉल नहीं है इसमें, सिर्फ सीट कवर्स बाहर से इंस्टॉल्ड है. गोइंग डाउन हेयर यू हैव योर पार्किंग सेंसर्स बटन. यू हैव बूट ओपनिंग, बोनेट ओपनिंग. यू हैव ए स्टार्ट स्टॉप बटन राइट देयर. यहाँ मिलता है आपको एक कप होल्डर. So that's all on this side, guys. Next, coming on to the instrument cluster. आप देख सकते हो अभी राइट डोर ओपन है, so it is showing that. I'll close the door and now I'll talk about the instrument cluster. This is how the Innova branding comes in. और अभी मैं स्टार्ट नहीं कर रहा गाड़ी. The reason I have not started the car is मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन पहले बता दूंगा. इसमें दोनों साइड मिलता है आपको एनालॉग क्लस्टर. बीच में मिलती है आपको TFT स्क्रीन जो होती है कलर्ड एंड यू हैव अ लॉट ऑफ सेटिंग्स इनसाइड देयर. ऊपर सबसे आप देख रहे हो ये आउटसाइड टेम्परेचर आ रहा है. उसके नीचे जो आप इको मोड देख रहे हो वो आपका ड्राइव मोड बता रहा है. इट हैज़ 3 ड्राइव मोड, उसके बारे में बाद में बात करेंगे गाइस. उसी के नीचे आते हैं तो यू हैव द लाइव एवरेज या लाइव माइलेज, जो भी आप कहना चाहो. उसको नीचे करते हैं. बाय द वे हियर आर योर कंट्रोल्स फॉर द TFT स्क्रीन ऑन द स्टीयरिंग. मैं काम करता हूँ, गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ, नहीं तो बार बार ये आता रहेगा.
जस्ट वेट। तब तक यू जस्ट लिसन टू द वॉइस ऑफ अ टोयोटा स्टार्टिंग। इसकी जो क्रैंक की आवाज़ है वो कोई गाड़ी बीट नहीं कर सकती। गाइस अगर आपको लग रहा हो कुछ वो हो रहा है तो ये दैट इज़ माई ट्राइपॉड जो आवाज़ कर रहा था, इट्स नथिंग एल्स। सो गाइस लेट मी कंटिन्यू द वीडियो। ये 2 टेल लाइट्स आ रही है, हैंड ब्रेक की ऑन द राइट इज कमिंग फॉर द बेल्ट, क्योंकि अभी गाड़ी खड़ी है। हाँ सो गाइस, तो हम आगे थे लाइव माइलेज पे, उसके नीचे द रेंज इज कमिंग, उसके नीचे एवरेज स्पीड सिंस योर लास्ट स्टार्टिंग ऑफ द कार इज कमिंग। इफ़ यू गो बिलो, यहाँ पे आता है आपका इको स्कोर, ये देख सकते हो, स्टार्ट, क्रूज, स्टॉप एंड ऊपर आपके बार्स आ रहे हैं। सो इसमें हमारा एवरेज स्कोर ऑलमोस्ट 75-76 रहता है, दैट इज़ गुड। उसके बाद एक और नीचे आते हैं तो इट इज़ योर प्राइसिंग दैट इज़ कमिंग। इसमें बताता है, इफ़ आई टॉक अबाउट इट इन अ लेमन्स लैंग्वेज, जब भी आप रीसेट कराओगे या जब भी आप फ्यूलिंग कराओगे गाड़ी की, तो ये अपने आप आपको एक मीटर दिखाते हैं जिसमें आप फ्यूल की कॉस्ट डालो और मतलब प्राइस पर लीटर डालना आपको बेसिकली। जैसे दिल्ली में भी 96 के अराउंड है पेट्रोल, बट जैसे डीजल तो इट विल बी अराउंड 89 और 90 समथिंग। तो आप वो डालोगे कॉस्ट, तो ये अपने आप कंज्यूम बता देगा आपको कि कितना फ्यूल कंज्यूम किया और उस हिसाब से आपके अभी तक की कितनी कॉस्ट आई है। तो अभी देख लो 32,000 रुपीज़ की आ रही है। आई डोंट नो मैंने लास्ट कब करा था रीसेट। और अब हम चलते हैं राइट के, ये आता है। सो नाउ हम चलते हैं राइट की साइड। दिस इज शोइंग योर कंपास। अगर मैं यहाँ नेविगेशन डाल दूंगा तो यहाँ नेविगेशन शो हो जाएगी। सो गाइस नेविगेशन के बाद अगर हम राइट पे जाते हैं तो यहाँ आता है आपका म्यूज़िक का कंट्रोल्स। अगर आप ब्लूटूथ सुन रहे हो, FM सुन रहे हो, व्हाटएवर यू मे बी लिसनिंग टू, ये आपको सारा दिखा देगा। ऑन योर राइट ये अलर्ट्स हैं, टचवुड अभी कोई अलर्ट है नहीं और ना ही आए, और आप लोगों की गाड़ी में भी अलर्ट्स ना ही आए, ध्यान रखा करो। सो उसके बाद आती है सेटिंग्स में जाते हैं तो व्हाट वी हैव मीटर कस्टमाइजेशन ऑप्शंस। यहाँ हम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, यूनिट चेंज कर सकते हैं। इको, व्हाट इज़ इको ऑन ऑफ कर सकते हैं, वो हमें करना नहीं है। ड्राइव इन्फो 1, ड्राइव इन्फो 2, पॉपअप डिस्प्ले, टर्न बाय टर्न टेलीफोन, ये सारा नॉर्मल है। कलर हम क्या करें, कलर चेंज करके ब्लू ही अच्छा लगता है। और इको सेविंग, इनिशियल डिस्प्ले, इनिशियलाइज डिस्प्ले, ये सब। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द TFT स्क्रीन्स। लेफ्ट पे आपको मिलता है RPM मीटर। यू हैव वही जो नॉर्मल, सिर्फ महिंद्रा की गाड़ी को छोड़ के मैं तो सब गाड़ियों में 6000 RPM देखे, डीजल गाड़ियों में, और 8000 पेट्रोल गाड़ियों में। सो इसमें भी आपको सेम मिलता है। उसके नीचे यू हैव द इंजन कूलिंग का गेज जो आपको बताता है। ऑन योर राइट इज़ योर स्पीड और योर टैकोमीटर, व्हाटएवर यू मे कैन से। द टॉप स्पीड इज़ 200, बट ये उसके ऊपर भी चली जाती है बिकॉज इट्स एन इनोवा, मतलब इट्स अ टोयोटा बेसिकली। नीचे आपको मिलता है फ्यूल गेज। और उसके बाद अगर आप बात करते हो यहाँ से, तो ये नॉर्मल गाड़ियों की तरह नीचे ट्रिप ए, ट्रिप बी एंड ब्राइटनेस और ओडो। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। मूविंग ऑन फर्दर गाइस, यहाँ पे मिलता है आपको, सो इन टोटल आपको 4 AC वेंट्स मिलते हैं ऑन योर फ्रंट। और दिस इज़ योर AC वेंट। यहाँ मिलती है आपको क्लॉक, दिस इज़ योर हैजार्ड लाइट बटन। नाउ कमिंग ऑन टू द मेजर पार्ट, दिस इज़ योर 9 इंचेस टच स्क्रीन सिस्टम। इसमें नेगेटिविटी क्या है, सिर्फ एक चीज़ की, मतलब 2-3 नेगेटिव्स हैं इसमें। वन इज़ इट डजंट हैव एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, क्योंकि ये 4 साल पुरानी गाड़ी ऑलमोस्ट, बट तब भी आना शुरू हो गया था। सो टोयोटा को लाना चाहिए था ये सारी चीज़ें, बट एनीवेज इसकी स्टार्टिंग अगर मैं दिखाऊँ तो ऐसी होती है। बहुत अच्छा लगता है टोयोटा का लोगो आते हुए। एंड गाइस ये जो ऊपर स्क्रीन पे आप डस्ट देख पा रहे हो, ये जस्ट अभी मैंने गाड़ी साफ़ कराई थी, बट स्टिल दिल्ली है, दिल्ली है, पॉल्यूशन है। एनीवेज यहाँ अच्छा दूसरा नेगेटिव ये है कि ये सारा टच है, यहाँ पे फिजिकल बटन एक भी नहीं है, सो दैट इज़ वेरी बैड जो मेरे को लगता है। ये है, आते हैं हम ऑडियो पे। सो यू हैव द बटन्स। सो गाइज मूविंग डाउन यू हैव योर 9 इंचेस इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसके बहुत सारे पॉजिटिव्स है बट 1-2 नेगेटिव्स भी है। नेगेटिव्स पहले बता देता हूँ। ये है 9 इंच सिस्टम, क्लैरिटी बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट द नेगेटिव्स आर, फर्स्ट इसके सारे बटन जो है दैट आर ऑल व्हाट डू कॉल इलेक्ट्रिक या टच, मैनुअल बटन कोई भी नहीं है, तो ये लैग करता है, जिसकी वजह से इट बिकम्स टफ फॉर अ ड्राइवर टू चेंज और डू डिफरेंट सेटिंग्स वाइल ड्राइविंग। सेकेंडली ये ऑल द 4 साल पुरानी गाड़ी है, बट एप्पल कारप्ले तब लॉन्च हो गया था, सो दिस सिस्टम डजंट हैव एप्पल कारप्ले नॉर एंड्रॉयड ऑटो, सो दैट शुड बी डन बाय टोयोटा। बाय द वे अब जो इसका फेसलिफ्ट है उसमें है ये चीज़ें, सो वी कैन नॉट ब्लेम देम। और उसके बाद अब चलते हैं ऑडियो, और मतलब इसके सारे फीचर्स बताता हूँ जाके इन डेप्थ। सो दिस इज़ फॉर योर कॉल लॉग्स। यहाँ आता है पावर बटन, ये वॉल्यूम अप एंड डाउन, मेन्यू एंड होम। तो अगर हम मेन्यू पे जाते हैं तो आता है ये सिस्टम, यू हैव अ नेविगेशन इनबिल्ट, इट इज समवॉट लाइक दिस। देन यू हैव ऑडियो, टेलीफोन एंड इको। इको बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें गाइस, ये आपको लाइव आपकी ट्रिप दिखाता है, कितना यू हैव elapsed टाइम, क्रूजिंग रेंज क्या रही थी, क्या आ रहा था,
व्हाट वाज योर एवरेज, व्हाट वाज योर लाइव एवरेज, व्हाट वाज योर प्रीवियस एवरेज, पास्ट रिकॉर्ड, जैसे आप देख सकते हो. सो अभी देख लो, बेस्ट रही है 13.1. मैं गाड़ी चला रहा हूँ. वाओ, 2.4 इंजन का 13.1 इज रियली गुड. दैट्स व्हाट आई सीन. सो गाइस, कमिंग बिलो यू हैव योर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल. इसके जो फिट एंड फिनिश बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को पूरी गाड़ी में. ये देख लो, नॉब है ऐसे. इफ़ आई टर्न इट, अगर आपको दिख रही हो, इट डज लाइक दिस. ये है आपका रियर एसी ऑन करने का बटन. ठीक है. देन यू हैव योर एसी कंट्रोल, योर एयर इनटेक. मतलब एयर इनटेक मतलब एसी के लिए एयर कहाँ से यू प्रेफर. ये है फ्रंट डिफॉगर. ये आपके मोड्स हैं. देन यू हैव योर रियर डिफॉगर. इट इज़ फॉर द ऑफ, दिस इज फॉर ऑटो. राइट से आप टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हो और लेफ्ट से आप फैन स्पीड इंक्रीज कर सकते हो बाय द नॉब. देन कमिंग डाउन बिलो, मैंने गाड़ी बहुत भर रखी है. दिस इज माई होल्डर, माई टॉल, माई वायर और डीओ, परफ्यूम. इसके नीचे बहुत सारा सामान है. मतलब यू हैव, आई विल जस्ट क्लीन इट. ये देख लो, बहुत सारा सामान है गाइस. यहाँ बहुत सारा सामान रख सकते हो आप. यू कैन चेक इट. मतलब ये सारा सामान इतनी सी जगह में रखा हुआ था, तो आपको समझ आ गया होगा. एंड डाउन बिलो देयर यू हैव द 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट. ये देख सकते हो. यहाँ मिलते हैं आपको ड्राइव मोड्स. अच्छा, ये किसका इनोवा में बहुत हिडन फीचर आता है. इसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा. जो अभी लाइट देख रहे हो, ये पैसेंजर एयरबैग की है कि इट इज़ ऑन. आप इसको ऑफ भी कर सकते हो इनोवा में. येस, यू हर्ड इट राइट. आप पैसेंजर एयरबैग ऑफ भी कर सकते हो. उसको मैं बताऊंगा कैसे करते हैं इन अ सेपरेट वीडियो. सो कमिंग बैक, यहाँ मिलता है आपको इको, पावर एंड नॉर्मल मोड. अभी गाड़ी थी इको में, जैसा मैंने आपको दिखाया था. प्लीज़ फोकस. हाँ, तो द मोमेंट आई प्रेस इको वंस अगेन, यहाँ पे देख लो ऊपर से हट गया जहाँ इको लिखा आ रहा था और वो पूरी ब्लैक हो गई है. नाउ आई विल प्रेस द पावर मोड, तो ऊपर देख लो पावर मोड आ रहा है. एंड इट एक्चुअली फील्स वेरी डिफरेंट जब आप मोड चेंज करते हो. नॉट लाइक अदर कार्स. इसमें एक्चुअली एकदम आपको पंच फील होता है. सो दैट विल टॉक अबाउट व्हेन आई ड्राइव द कार. सो यहाँ आते हैं आपके ड्राइव मोड्स और ये दो डमी बटन्स आते हैं. इट इज सेम इन द टॉप मॉडल एज वेल. मे बी ये फॉर्च्यूनर में वेंटिलेटेड शीट्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं, तो हो सकता है टोयोटा बाहर देती हो, बट इंडिया में तो नहीं देती थी. दिस इज योर गियर नॉब एंड माई इनोवा इज अ मैनुअल वन. सो इट इज़ अ 5-speed गियर बॉक्स. इट हैज़ अ लेदर फिनिश और बहुत प्रीमियम लगता है. बट ये मैं फिर से ड्राइविंग के बारे में तो बात करूँगा ही ड्राइव करते हुए, बट इट इज़ वेरी रबरी टू पुट द गियर इन द स्लॉट. बट एनीवेज, इसको चलाने का मज़ा अलग है. So guys, before we go to the second row of seats, I'll talk about the steering. Toyotas के steering की बेस्ट पार्ट होती है this. ये कोई और गाड़ी आपको ऑफर नहीं करती. आप जितने भी पैसे दे लो, कुछ भी कर लो. हाँ, पहले आते थे ये बहुत सारी गाड़ियों में, बट अब जब से स्पोर्टीनेस आ गई है तो गाड़ियों में लग्जरी खत्म हो गई है वुडन फिनिश की. टोयोटा भी प्रोवाइड करती है. इट इज़ अ लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील. इट इज़ अ नॉर्मल सर्कल वन, नॉट द फ्लैट बॉटम. यहाँ मिलता है आपको वुडन फिनिश. यू हैव द सिल्वर गार्निशिंग. यहाँ आते हैं आपके राइट पे TFT कंट्रोल, जैसा आई ऑलरेडी टोल्ड यू. बीच में देख लो ये अमेजिंग सा लोगो. यहाँ लेफ्ट पे आपको आते हैं सारे इंफोटेनमेंट सिस्टम के वो. इसमें आता है वॉइस असिस्टेंट एंड यहाँ पे कॉल पकड़ने का, उठाने का एंड बंद करने का. कॉल पकड़ते तो है नहीं, उठाते और बंद ही करते हैं. एनीवेज, ये है आपका क्रूज कंट्रोल का बटन. इफ़ आई मे शो यू, ये देख लो. यू हैव टू प्रेस इट. यहाँ आप देख सकते हो कि ऑन एंड ऑफ का लिखा है. द मोमेंट यू प्रेस इट, यहाँ आ जाता है क्रूज कंट्रोल. आपने देखा पावर मोड के राइट पे, ये देखो अभी बंद हो गया, ये ऑन हो गया. एंड जैसे आप 60 के ऊपर जाते हो, यू हैव टू पुट लाइक दिस. एक बार ऊपर करोगे सो द क्रूज कंट्रोल विल गेट ऑन. इसको फिर स्पीड सेट करनी है, ऐसे करके कर लो. कम करनी है, ऐसे कर लो. सो येस, दैट्स हाउ द क्रूज कंट्रोल वर्क. और मेरे को बड़ा बढ़िया लगता है गाइस. और अगर आपको बंद करना है तो व्हाट यू हैव टू डू, जैसे आप डिपर मारते हो ऐसे करके करना है. सो द क्रूज कंट्रोल विल गो ऑफ. सो इनोवा इज़ वन ऑफ अ काइंड जिसमें जो आपको गाड़ी में लग्जरी कार्स में फीचर नहीं मिलता, वो आपको इनोवा देती है. फर्स्ट लेट मी टॉक अबाउट द अदर फीचर्स. यहाँ आपको मिलता है ORVMs को टर्न ऑन एंड ऑफ करने का, मतलब रिट्रैक्ट करने का फीचर. इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल. दिस इज़ योर इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट ऑफ द मिरर्स, द ORVMs. यहाँ आपको क्रोम गार्निशिंग के साथ डोर हैंडल मिलता है. नेक्स्ट यू हैव द सेंट्रल लॉकिंग. यू हैव द विंडो लॉकिंग. ये मैं बात कर रहा था, वन टच अप एंड डाउन फॉर ऑल द विंडोज. आई मीन ऑल द विंडोज हैव वन टच अप एंड डाउन, जो फीचर बहुत रेयर है आजकल इंडियन गाड़ियों में एटलीस्ट. सो टोयोटा इज प्रोवाइडिंग यू. नेक्स्ट गोइंग ऑन, यहाँ आपको मिलता है डुअल ग्लव बॉक्स. ऊपर वाला है चिल्ड ग्लव बॉक्स वेयर इन यू कैन पुट अराउंड 5 to 6 cans और अराउंड 3 to 4 half-liter bottles easily and they'll get cooled very easily and very fast. नीचे you have glove box. आपने देखा कैसे सॉफ्ट उससे ओपन हुआ. दैट इज द क्वालिटी व्हाट टोयोटा ऑफर्स यू. वहाँ भी मिलता है आपको कप होल्डर एंड यू हैव द AC वेंट विद सिल्वर गार्निशिंग.
और आपको यहाँ क्वार्टर विंडो आगे भी मिलती है, दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी कॉमन इन कार्स. गोइंग अप यू हैव दिस ब्यूटिफुल एम्बिएंट लाइट बाय टोयोटा. तब एम्बिएंट लाइट का सिस्टम इतना कॉमन था नहीं इंडिया में, ये टोयोटा ने प्रोवाइड की है. हियर यू हैव अ लॉट ऑफ बटन्स. ये आते हैं आपकी राइट साइड की लाइट्स के लिए, दिस इज़ फॉर योर लेफ्ट साइड की लाइट. देन यू हैव द ब्राइटनेस कंट्रोल, ये ब्लू वाली लाइट का, ठीक है. देन यू हैव द डोर ओपनिंग वाली लाइट्स. ये है आपका माइक फॉर योर व्हाट डू यू कॉल द इंफोटेनमेंट सिस्टम. ये है सारी गाड़ी की लाइट्स ऑन करने के लिए, सब गाड़ी की लाइट्स ऑफ करते हैं. एंड चलता है पीछे. वन थिंग आई फॉरगॉट वाज द सनग्लास होल्डर. यू हैव अ सनग्लास होल्डर एज वेल. यहाँ पे आपको मिलता है एक और डिफरेंशिएटर फीचर. आपको यहाँ भी लाइट्स और विंडोज मिलती है, मिरर मिलता है सॉरी. यू डोंट हैव द डोर हैंडल बट होंडा यूज्ड टू प्रोवाइड इट. यहाँ तो आपको मिल जाती है लाइट्स एंड मिरर, एंड वहाँ आपको सारा डोर हैंडल वगैरह मिल जाता है. यहाँ आपको मिलते हैं लाइट्स एंड वहाँ तो आपको डोर हैंडल वगैरह मिल ही जाते हैं. सो लेट्स गेट बिहाइंड इन द सेकंड रो. सॉरी गाइज, बियर विद द बॉटल्स. ये पानी की बॉटल्स हैं छोटी छोटी. सो गाइज लेट मी स्टार्ट विद द सीटिंग कंफर्ट. उसके बाद मैं आपको पीछे के फीचर्स बताऊंगा. आई एम 6 फीट एज यू नो. और अभी ये वाली फ्रंट सीट एक नॉर्मल तो नहीं, मेरे जैसे आदमी के लिए फिट हो रखी है. एंड यू कैन सी द स्पेस. यू हैव एम्पल ऑफ नी स्पेस, headroom, legroom and the cabin is very wide. So yes, in that case it is very comfortable. और Innova जान ही जाती है अपनी rear what do you call the chauffeur driven मानी जाती है, बट उसके लिए मैं डिसएग्री करता हूँ. सेम मैं आपको ड्राइविंग करते हुए बताऊंगा why. बट येस, टोयोटा इज नोन फॉर इट्स कंफर्ट ऑफ पैसेंजर्स, तो उसमें तो इसको कोई बीट नहीं कर सकता. एंड आई हैव माई सेल्फ लिसन फ्रॉम मर्सिडीज बेंज, ऑडीज एंड BMW सेल्स एग्जीक्यूटिव दैट द कंफर्ट ऑफ इनोवा कैन नॉट बी बीटन बाई एनी SUVs. हाँ, ऑब्वियसली आप मेबैक एंड GLS एंड X7 वगैरह से कंपेयर नहीं कर सकते, but still even if you are talking about a car price dual of Innova, it cannot beat the comfort of Innova, at least for the passengers. और ड्राइवर के लिए भी, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे. एनीवेज गाइस, पीछे भी आपको मिलती है बहुत ब्यूटीफुल सी एम्बिएंट लाइटिंग. और ये कंसेप्ट पहले तब किसी भी गाड़ी में नहीं आता. ये आज से 5 साल पुरानी बात है. और हमने मतलब 4 साल हुए हमारी गाड़ी को, बट इनोवा लॉन्च हो गई थी क्रिस्टा 5 years बैक. पीछे भी आपको मिलती है AC कंट्रोल्स. दिस इज फॉर द ब्राइटनेस जैसे आगे था. दिस इज द फैन कंट्रोल ऑफ द रियर AC. पीछे भी आपको ऑटो AC का फंक्शन मिलता है. एंड दिस इज फॉर योर ऑफ बटन. और इनोवा की एक और खासियत बता दूं, दिस इज द ओनली कार विच हैज 2 कंप्रेसर्स फॉर इट्स AC. मतलब बाकी गाड़ियों में आते हैं, बट इसके सेगमेंट में किसी के पास नहीं है ये फीचर. आपको रियर AC का ऑप्शन जरूर मिलता है, बट आपको 2 अलग कंप्रेसर्स नहीं मिलते. बट इनोवा प्रोवाइड्स यू दैट. ऑन योर लेफ्ट यू गेट रीडिंग लैम्प्स. उधर भी रीडिंग लैम्प्स मिल जाता है आपको सेम. यू हैव द डोर हैंडल्स, यू हैव हुक विच यू कैन यूज. एंड वन मोर थिंग, you have a table with a cup holder. Just look at that guys. आपको लैपटॉप पे काम करना हो, you have to have your meal or something, it can hold up to 10 kgs at max. तो आप देख सकते हो. You have an armrest, obviously 2 more cup holders there for you guys, and बहुत wide है ये. and आपको मिलते हैं 3 headrests, not 2 headrest, because this is not the captain seat version, it is an 8-seater not a 7-seater. बीच में मिलती है आपको लाइट. एंड इसका रिक्लाइन एंगल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देख लो कितनी रिक्लाइन हो जाती है. मतलब ये नॉर्मल केस में लोग करते ही नहीं है, बट स्टिल इफ दे वांट टू स्लीप, दे वांट टू टेक अ नैप, तो बहुत हेल्प करता है गाइस ये. सो गाइस अब चलते हैं 3rd रो में. एंड आई फॉरगॉट वन मोर थिंग, आपकी ये रो भी आगे पीछे हो जाती है गाइस. अब ये बिल्कुल पीछे हो रखी है, और तब भी मैं आपको 3rd रो का दिखाता हूँ कि कैसा कंफर्ट है. यू कैन मूव दी सीट्स फ्रंट एंड बैक. रिक्लाइन तो कर ही सकते हो, आगे पीछे भी कर सकते हो गाइस. दिस फीचर इज ऑल्सो नॉट वेरी कॉमन इन कार्स. पीछे यहाँ पे मिलता है आपको USB का सॉकेट और इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए. यहाँ भी एक कभी होल्डर मिलता है आपको. पीछे भी आपको मिल जाता है 12 वोल्ट्स का चार्जिंग सॉकेट. दैट्स अमेजिंग गाइस. यहाँ भी आपको ट्रे मिल जाती है. इट्स लुक लाइक दिस. और यू हैव द 1 touch अप एंड डाउन सिस्टम. And you have the chrome garnishing, silver garnishing, piano black finish, velvet finish and matte door pad. Bottle holders देख लो easily, यहाँ कम से कम 5-6 bottles easily रख सकते हो. 2 liters, 1 liter, half liter सारा combination करके. Anyways, let me recline the seats. These are 1 touch foldable seats guys. पीछे की सीट्स भी आपको आराम से 8 जने बैठ सकते हैं इस गाड़ी में. पीछे 3 जने मेरे जैसे, यू नो माई बॉडी स्ट्रक्चर, मेरे जैसे भी 2 जने, और मेरे साथ एक छोटा सा मतलब थोड़ा सा पतला जना, 3 जने आराम से बैठ सकते हैं. और मेरे जैसे 2 जने तो जितना लंबी जर्नी पे ले जाना है ले जाओ. वी कैन गो विदाउट एनी टेंशन व्हाट्सएवर. और पीछे भी आपको मिलता है कप होल्डर. यू हैव
कूल्ड ग्लव बॉक्स, क्योंकि पीछे AC अगर आप बॉटल रख लोगे तो योर बॉटल विल बी गेटिंग वेरी कोल्ड वेरी इजीली। सीट बेल्ट मिलती है आपको 3 वे, सो टोयोटा इज़ वर्किंग फॉर सेफ्टी सिंस एवर। आपको पीछे भी AC वेंट्स मिलते हैं। यू गेट द डोर हैंडल्स पीछे ऑल्सो। यू हैव अ वेरी लार्ज विंडो टू लुक आउटसाइड, तो आपको बिल्कुल भी क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होता इन द कैबिन। एंड जस्ट लुक एट द साउंड, मतलब हियर द साउंड ऑफ द थर्ड। टोयोटा कभी अपनी गाड़ियों के बारे में ऐसा एडवर्टाइज नहीं करती कि ये है वो है, बट दे एक्चुअली आर द बेस्ट। लेट्स ओपन द बूट। सॉरी गाइस, बूट में पिलोज रखे हुए हैं। मैं आपको इसकी सीट फोल्ड करके दिखाता हूँ, बड़ा बढ़िया तरीके से होता है। यू हैव अ थ्रेड, नहीं सॉरी, हाँ यू हैव दिस थिंग, ये देख रहे हो दिस, यू प्रेस इट और ये सीट्स ऐसे फोल्ड हो जाती है गाइस। आई जस्ट पुट द हुक, ये हुक यहाँ लगाना होता है, जस्ट अ सेकेंड। सो हियर इट इज़ गाइस। और अब जगह देख लो ज़रा आप, सेम यहाँ भी कर सकते हैं। विल डू लाइक दिस, विल डू लाइक दिस एंड देन ये वाला हुक है, विल टेक इट और ये हम यहाँ पे लगा देते हैं। जस्ट लुक एट द स्पेस गाइस। यहाँ एक छोटी सी इटियोस लीवर तो ले जा ही सकते हो। यू हैव द बूट लैम्प, यू हैव हुक, यू हैव हुक। दिस इज द हेडरेस्ट फॉर द थर्ड पैसेंजर ऑन द थर्ड रो। दैट मेक्स द कार एन 8-सीटर ऑफिशियली। आपको डुअल टेल लैम्प्स मिलते हैं जैसे मैंने बताया था, एंड इसमें आपको सॉफ्ट बूट क्लोजिंग मिलती है। अभी दिखाता हूँ, वैसे मैंने शॉर्ट्स डाले हैं बट स्टिल अभी दिखाते हैं आपको। जस्ट ट्राई एंड हियर टू द मोटर जब मैं अंदर प्रेस कर रहा हूँ इसको, अभी देखना गाइस। डिड यू हियर दैट? लेट मी ट्राई इट वंस अगेन फॉर यू। ये खोली, ये छोड़ी एंड हियर इट इज। लिसन टू इट वंस अगेन गाइस, वो पे लौट गया था, जस्ट लिसन टू इट। जस्ट ट्राई एंड लुक टू इट, ये देखना, ये अब तो बहुत क्लियरली आपको दिखेगा इस। ये दो छोटी चीज़ देख रहे हो, टोयोटा कभी अपने में बता रहा हूँ एडवर्टाइज नहीं करती। दो छोटी चीज़ें इतना मेजर एरोडायनामिकली बेनिफिट देती हैं गाड़ी को, बिकॉज द एयर विल कट स्ट्रेट एंड विल गो वेरी एरोडायनामिकली। सो ये दो चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। एंड ओवरऑल गाड़ी में बहुत सारी क्रीसेस है विच मेक्स इट वेरी एरोगेंट इन लुकिंग एंड इन ड्राइविंग टू। इट इंक्रीजेज द ड्राइविंग डायनामिक्स। सो अगेन लेट्स गेट इनटू द फ्रंट एंड लेट्स स्टार्ट अ ड्राइव रिव्यू। गाइस बोनेट में इसी वीडियो में दिखा देता हूँ आपको, ड्राइव रिव्यू में तो दिखाई देंगे। Here is the heart of Innova, heart of Toyota and the badge of Toyota guys. इस इंजन को टोयोटा की बैजिंग नहीं चाहिए, आप लोगों को साफ दिख जाएगा कि टोयोटा ही है। एंड व्हेन आई ड्राइव द कार तब दिखाऊंगा कि ये क्या चीज़ है। तुम इसके बाद BMW, Audi, Mercedes कोई भी ले आओ, कुछ भी गाड़ी ले आओ, ऐसी भागती है गाड़ी। और जबकि अभी ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल है, ऐसी भागती है गाड़ी, आपको क्या बताऊँ। बाय द वे दिस हैज़ एन इंसुलेशन, यू हैव द नॉर्मल हुक। हाइड्रोलिक्स नहीं आते इस गाड़ी में, बट स्टिल द इंजन इज़ नॉट वेरी, द बोनेट इज़ नॉट वेरी हैवी। सो यस, और अब चलते हैं ड्राइव रिव्यू करने।